मध्य प्रदेश में कांग्रेस की डूबती नैया और छूटते प्राण को एक बार फिर से देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल में जनसभा संबोधित कर प्राणदान दे दिया है। और जब राहुल गांधी का मध्य प्रदेश के भोपाल में हुजूम उमड़ता है तो भाजपाइयों के अंदर खलबली मच जाती है, सत्ता पक्ष के पसीने छूट जाते हैं। मोहन यादव भी टुकटुकी लगाए देखते ही रह जाते हैं कि आखिर सत्ता पक्ष के देश के मोदी जब आते हैं तो सरकारी योजना और सरकारी राशि से गांव गली मोहल्ले तक बस भेजी जाती है लोगों को एकजुट कर भीड़ बढ़ाने के लिए। लेकिन जब विपक्ष का नेता आता है तो लोग स्वयं ही जाकर उस हुजूम में शामिल हो जाते हैं और उस भीड़ को देखकर सत्ता पक्ष की सिंहासन हिल जाता है। सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को हिला देता है, इतनी तेज से विपक्ष की आंधी होती है। पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जनसभा को संबोधित किया, 2 लाख महिलाओं को संबोधित किया, कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, तब भी जनता कम थी, तब भी कुर्सियां खाली थीं। यह देखने को मिला था कि सरकारी राशि से शासन की बसों में बैठकर लोग उस जनसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्यों कुर्सियां खाली हैं। लेकिन 31 मई के बाद जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचते हैं जनता को संबोधित करने, अपनी संगठनात्मक मजबूती को लेकर हुजूम जो उमड़ता है उसे देखकर सत्ता पक्ष के पसीने छूट जाते हैं। मोहन यादव भी उनके ऊपर कटाक्ष किए बिना नहीं रह पाते हैं। जहां एक तरफ मोहन यादव किसी बड़े विषय या छोटे विषय पर कुछ न कहने वाले शख्स जब राहुल गांधी के उस हुजूम को देखते हैं तो कटाक्ष कर ही देते हैं। इससे विपक्ष लगातार यह अंदेशा लगा रहा है कि कहीं न कहीं जो हुजूम और जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, इससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। राहुल गांधी के एक शब्द बार बार हमें याद आते हैं। उन्होंने मंच में और अपनी सभा में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि जितने लोग हमारे मंच में बैठे हैं उसमें से अगर सिर्फ और सिर्फ 20% सक्रिय हो जाएं और अपने मनोबुद्धि बल से काम करना शुरू कर दें तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। दरअसल आज यानी 3 जून को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। कई जगह है वो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और जनसभा को संबोधन करने का एक प्रायोजन तैयार किया। और जब राहुल गांधी सड़कों पर उतरे तो लोग उनकी गाड़ी के सामने जयकारे के साथ हुजूम उमड़ पड़ा। उनकी गाड़ी रोककर वो जनता को संबोधित करते और जनता से हाथ हिलाते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने आकर मंत्र क्या फूंका है और किस मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच गई है, मोहन सरकार की कुर्सी हिल गई है। मोहन सरकार की कुर्सी तो वैसे भी इतने हल्के से है कि कभी कोई छोटी मोटी आंधी भी आती है तो हिलने लगती है, क्योंकि कहा जाता है कि मोहन यादव अपने ही संगठनात्मक और अपने ही विधायक, सांसद, मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों को एकजुट कर नहीं रख पा रहे हैं और बेलगाम नेता, मंत्री, विधायक अपनी ही सरकार की फजीहत कर देते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि हाल ही में कुंवर विजय शाह, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और ऐसे कई नेताओं ने अपनी ही सरकार की आलोचना कर और भारतीय जनता पार्टी की ही फजीहत कर दी। मोहन यादव की कुर्सी हमेशा से हिलती रही है। सवाल निकल कर आते रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस्तीफा देंगे या फिर बीजेपी आला कमान किसी दूसरे मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने वाला है। लेकिन विपक्ष की जब आंधी आती है और विपक्ष का जब वो धुआंधार हवा चलता है तो कहीं न कहीं मोहन यादव की कुर्सी जोरों से हिलने लगती है, सत्ता पक्ष के अंदर खलबली मच जाती है। अब आपको हम बताते हैं कि कांग्रेस का प्रयोजन क्या है, कांग्रेस की जो रणनीति है आने वाले 2028 चुनाव से पहले किस तरह से मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रही है।
संगठन है कि कोई बड़ा नेता बनाता है प्रदेश में, मजबूत नेता जिस तरह से बनाता है पूरे प्रदेश को चलाने वाला। लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से जिस तरह से देखा जाए, कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर है, वनवास काट रही है, सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली जाती है। इस बार इस तरह से राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं का पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आने वाले 2028 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंक ही दिया जाएगा। राहुल गांधी ने मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा जो रेस में दौड़ाया जाता है, दूसरा घोड़ा होता है जिसे सिर्फ बारात में ले जाया जाता है, तीसरा घोड़ा होता है जो लंगड़ा होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि 1 नंबर का घोड़ा बनिए और रेस में शामिल होइए, मजबूती से काम करिए। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश के अंदर बड़े नेताओं का उतना पावर नहीं होगा जितना पावर मध्य प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष के पास होगा। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के कानों में मंत्र फूंक दिया है और उन्होंने कहा है कि जो कार्य नहीं करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जो कार्य करेगा आने वाले टाइम पर उसे ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की टिकट दी जाएगी। राहुल गांधी ने असली में जो मंत्र फूंका है, कहा जाता है कि संगठन किसी बड़े नेता को तवज्जो देता है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश का बड़ा नेता कोई नहीं होगा, हमें 55 बड़े कार्यकर्ता चाहिए जो मध्य प्रदेश को चलाएंगे। मध्य प्रदेश में सिर्फ 55 जिलों में जिलाध्यक्ष ही नहीं, सभी मंडल, बूथ, गांव और वार्डों में जाकर वो एक मजबूत नेता, सक्रिय नेता तैयार करेंगे जो कांग्रेस को जड़ से मजबूत करने का काम करेंगे। आने वाले टाइम पर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कांग्रेस ने अभी से एक संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर दी है। संगठन सृजन अभियान यानी संगठन को जोड़ने का काम कर दिया है और इसी अभियान को देखकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट होने लगी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के अंदर यह सवाल जन्म लेने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस से लड़ने का अब कोई नया मंत्र और कोई नया जुगाड़ ढूंढना होगा। आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरह से एक कोहराम मचा दिया, राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी है, उस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुस्त होकर घरों में बैठ गए थे, वो एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर और जनता के बीच जाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने 10 जून से 30 जून तक संगठन सृजन अभियान के तहत लोगों को जोड़ने और लोगों को जागरूक और सक्रिय करने का काम करेगी। आपके मोबाइल स्क्रीन में एक वीडियो चल रहा है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी का काफिला है और काफिले के चारों तरफ लोगों का हुजूम है, गाड़ियां निकलना मुश्किल हैं। लोगों ने जयकारे के साथ ऐसा लगता है कि टाइम से पहले ही मध्य प्रदेश में सरकार बना देंगे। लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जब समय आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस किसी न किसी कमियों की वजह से, अपने ही कार्यकर्ताओं की वजह से बैकफुट में चली जाती है और हार का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि दशकों से सत्ता से बाहर है। लेकिन जिस तरह इस वजह से राहुल गांधी ने पूरे मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथ में ली है, क्या ये माना जा सकता है कि इस बार शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता स्थापित कर ले? अब ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला समय ही साफ करेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी। लेकिन कांग्रेस की जिस तरह से मजबूती से कार्य करना, मजबूती से नई रणनीति, नए नियमों के तहत मजबूत कार्यकर्ताओं को सामने रखा जाने लगा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि अब बीजेपी के नई रणनीति और नए नियम कानून आखिर क्या होंगे। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी दादी सोनिया गांधी के ऊपर फूल अर्पित करने गए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटाक्ष किया कि राहुल गांधी जी ने अपने पैर का जूता नहीं उतारा, बिना जूता उतारे अपनी मां को पुष्प अर्पित किया। ये अपनी संस्कृति और सभ्यता के विपरीत है, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसी कटाक्ष को लेकर कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी की नज़र लगातार बनी हुई है और लगातार टुकटुकी लगाए निहार रही है कि कितने लोग आ रहे हैं और किस तरह से संगठन का नया विस्तार किया जा रहा है।
आने वाला वक्त ही साफ करेगा कि आखिर किसकी सरकार होगी। लेकिन जिस तरह से हुजूम उमड़ा है, उस हुजूम को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।